अस्सलामुअलैकुम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं सब लोग? आज दिल्ली का चुनाव है, पूरा देश देख रहा है, पूरी ताकत लगाई जा रही है, लोग अपनी अपनी बात बता रहे हैं। हर पार्टी कोई धर्म के नाम पे, कोई काम के नाम पे, और कुछ लोग मजे लेने के लिए चुनाव में आ रहे हैं, और कुछ लोग फंड लेकर बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। बहरहाल चुनाव है, लोकतंत्र है, जमहूरियत है, और दिल्ली देश का राज्य है, हिंदुस्तान का दिल है। यहाँ पे नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन दिल्ली के लोग काफी खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। दिल्ली के लोग अपना फैसला अपनी नस्लों के लिए करने जा रहे हैं। वो दिख रहा है, सभाएं हो रही है, काम की राजनीति पर जोर दिया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल पे एक बार फिर भरोसा दिखाया जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों को उनकी जीत रास नहीं आ रही है। अमित, मैं विधायक हूं जम्मू कश्मीर का, एमएलए हूं, मैं होटल में रुका था, किराया दे रहा था, लेकिन जिस होटल में रुका था अमित शाह इतना बौखला गया है कि वो नहीं चाहता है कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता भी उसे होटल रहने के लिए मिले। मुझे यकीन नहीं था, क्योंकि वो जब बोल रहा था मुझे लगा नहीं होगा, लेकिन जब उसने बोला पुलिस हमारी यहाँ आ रही है, और साफ लफ्जों में उसने बोला, मुझे कहा, मैं शर्मिंदा हुआ अमित शाह की सोच पर, मोदी की सोच पर। अरे तुम दिल्ली को जीतने के लिए इस हद तक गिर जाओगे, और आपको लगता है कि गुंडागर्दी से आप जीतोगे? आप वक्त याद कीजिए जब अरविंद केजरीवाल अकेला था, कोई नहीं था, कोई पार्टी नहीं थी, संघर्ष कर रहा था, दिल्ली की गलियों में जा रहा था और बता रहा था लोगों को मैं बिजली के निजाम को ठीक करूंगा, और तुम लोग कह रहे थे कि आया है कोई। और फिर वही केजरीवाल और कांग्रेस भी थी, भाजपा भी थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जब अकेला खड़ा हुआ था, जब जनता उसके साथ जुटी, इनकी नाक के सामने इनकी ताकत को रोन कर जनता ने अपना फैसला सुना है, और 10 साल से अरविंद केजरीवाल लोगों के लिए काम कर रहा है। लेकिन इन्हें लगता है आज कि पैसे के दम पे फिर मोदी चाय बेचने वाला हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री रेल की पटरी से उठकर प्रधानमंत्री नहीं बनता। समझ नहीं आ रही इन लोगों को कि जनता के हाथ में वो ताकत है, और जिसको वो वजूद देगा वो सत्ता में बैठेगा। तुम कितनी जनता जिसने आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाया, लेकिन आप गुंडागर्दी करेंगे, एक रेस्पेक्टेड एमएलए को होटल से बाहर करवा दो। जब उसने पहले कहा था मुझे यकीन नहीं हुआ, जब मैं दोबारा उसके पास गया तो उसने कहा भाई साहब हमें तो पुलिस तक गई। अरे पुलिस इतना गिर जाएगी, और आपको लगता है मुझे निकालने से मैं डर जाऊंगा? नस्लों को रोकने के लिए आप गुंडागर्दी करोगे? अमित शाह को लगता है कि इनके वॉलंटियर को भगा कर जनता वोट नहीं करेगी, तुम्हारी हर चाल को फेल करेंगे। मैंने कहा केजरीवाल जी बहुत शरीफ है, लेकिन जिद्दी बहुत है। वो तुम्हारी मनमानियों से नहीं डरेगा, तुम्हारी गुंडागर्दी से नहीं डरेगा। ये बात अलग है, तुम गुंडागर्दी करोगे, वो गुंडागर्दी नहीं करेगा, झुकेगा नहीं। लेकिन इसका मतलब नहीं आप शरेआम गुंडागर्दी करोगे, पुलिस को अखाड़े में भेजोगे, पुलिस का इस्तेमाल करके लोगों को डराओगे। ना लोग तब डरे थे, ना अब डरेंगे। तुम्हारा अहंकार खत्म हो जाएगा। अपनी सोच को ठीक करो, इस देश के लिए कुछ करो। लेकिन अगर मुझे निकाला गया तो मैं तो शर्मिंदा हूं। मैं तो सोचता था इतना घिनौना काम नहीं कर सकते, लेकिन तुम तो गिरे हुए लोग, गिरे हुए हवस के पुजारी हो। तुम्हें धर्म से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें लोगों से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें देश से कोई मतलब नहीं है। तुम्हें सिर्फ कुर्सी चाहिए जहां से तुम सिक्का चलाओ। हुक्म, यहाँ हुक्म नहीं चलेगा। यहाँ इंसानियत के लिए जो काम करेगा, जो दिल्ली की बेहतरी करेगा, ये दिल्ली का त्योहार है, और दिल्ली इस त्योहार को मना रही है, तुम्हारी दंगाई नहीं। दिल्ली की जनता ने जो फैसला करना है वो करेगी। तुम्हें ताकत लगानी है लगाओ, तुमने पैसा फेंकना फेंको, लेकिन इस तर्ज पे मत आओ। अरे विधायक हूं, कुछ तो लिहाज करवा लिया होता, बोल दिया कि कार्यकर्ता को भगाओ, मैं समझ सकता हूं। लेकिन एक जम्मू कश्मीर के एमएलए को, अरे अकेला हूं, वहां पर भी तुम्हारे लोगों को तकलीफ है, और यहां पर भी, और तुम्हें लगता है दिल्ली तुम्हारे बाप की जागीर है। बाप, अरे दिल्ली जिस जगह पर मोदी विराजमान रहता है, जिस लाल किले में झंडा फहराता है, उस जगह पे सरकार हमारी आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की, और चौथी बार इतिहास लिखने जा रहा है। ये गुंडागर्दी खत्म करो, वरना तुम्हारा हश्र क्या होगा तुम अंदाजा नहीं कर सकते। मुझे तकलीफ होती है, ये मेरे साथ तुम्हारा रवैया है। एक आम आदमी कितनी हिम्मत किया, और दिल्ली के लोगों को सलाम करता हूं, गली में नुक्कड़ में रहने वाला शख्स तुम्हारी ताकत से नहीं डरता है। इतिहास उठा के देख लो, 10 साल से जनता, जब तुम अखाड़े में थे, केजरीवाल अकेला था, जनता साथ खड़ी थी, तो दिल्ली में विराजमान हुआ, दिल्ली के तख्त पे नशीं हुआ,
लेकिन तुम देखते रह गए और 10 साल में दिल्ली बदल गई। काम गिनाओ ना तुम जम्मू कश्मीर सुधार पाए, ना यूपी सुधार पाए। कितने राज्य, अरे देश तुम्हारे पास है, पूरा देश तुम्हारे पास है, कुछ नहीं कर पाए, ना कुछ कर पाओगे। मैं बताना चाहूंगा दिल्ली की आवाम अगर मुझे देख रही है, आप पे तो मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि आप अपने मुस्तकबिल को वोट दे रहे हो और वो काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। और मुझे खुशी होगी, 8 तारीख का दिन होगा जब दिल्ली एक बार फिर बेहतरी की ओर बढ़ेगी और इस गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए आपको अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। आपको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और वोट की ताकत से इन्हें रोकना पड़ेगा। अगर नहीं रोक पाए इस बार, तो आप अंदाजा कर लो ये विधायक के साथ ऐसा सुलूक कर सकते हैं, आम आदमी के साथ इनका सुलूक कैसा होगा। ये सिर्फ गुंडागर्दी पैदा कर सकते हैं, डेवलपमेंट नहीं कर सकते। और जम्मू कश्मीर के लोग भी मुझे देख रहे हैं, काफी दिनों के बाद आपके साथ रूबरू हुआ हूं। जम्मू कश्मीर में रहना तो चाहता हूं, लेकिन जीत का जश्न वहां अकेले नहीं मनाना चाहता हूं। अब जब दिल्ली में सरकार बनने जा रही है, 8 तारीख तक रहूंगा, क्योंकि उस जश्न में महराज मलिक अकेला जम्मू कश्मीर में जश्न नहीं मनाएगा। जहां से ये तारीख रकम होगी, जहां से दुनिया की राजनीति का बदलाव बनेगा और इतिहास रचा जाएगा, उस इतिहास में शमूलियत करना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं जम्मू कश्मीर के मुद्दों को भूल गया हूं और अपनी असेंबली के कामों को भूल चुका हूं। ऐसा वो लोग मत सोचे। जब हम वापस लौटेंगे फिर उसी अंदाज से लौटेंगे। और जो लोग अभी लोगों को थोड़ा सा हिरास कर रहे हैं, देख रहा हूं एडमिनिस्ट्रेशन का माहौल, पुलिस की भी थोड़ा सा कहीं कोऑपरेशन हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। आपको सिर्फ इसलिए बनाया है, मुझे इसलिए बनाया है कि लोगों की बेहतरी के लिए। लोगों को उजाड़ने के बारे में कोई ना सोचे। और आपको लगता है मैं कमजोर हो रहा हूं, नहीं, उससे ज्यादा ताकतवर बन रहा हूं। और छोटे मसले में कोई ये मत बताइए कि अब बड़े स्टेज पे जाके महराज बड़ी बात करेगा ना। जमीन से जुड़ा हो, एक एक आदमी पे नजर रख रहा हूं और एक एक एडमिनिस्ट्रेटर पे। ऐसा नहीं है कि मैं हो गया तो बात खत्म। खेल खत्म नहीं होगा जब तक न मेरे गरीब का अजाला जमीन पे होगा, तब तक किसी को नहीं छोड़ूंगा। अभी मैंने कुछ डॉक्टर्स को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन को बता दिया है, जब हम आएंगे तब हॉस्पिटल में डॉक्टर जाएंगे, नहीं, अपना काम देना पड़ेगा। आपका एक एक वक्त मेरे लोगों के लिए अहमियत रखता है, कीमती है। आप अपना काम ईमानदारी से करो, बात खत्म। हमें किसी से कोई नाराजगी नहीं, लेकिन मेरे लोगों के साथ खिलवाड़ करोगे, महराज नहीं छोड़ेगा। 8 तारीख के बाद वापसी है जम्मू कश्मीर की और पूरी ताकत के साथ आऊंगा। और फिर बुरा नहीं मानना, क्योंकि जो हमने किया है जो हमने कहा है सो किया है। तो उम्मीद करता हूँ 5 तारीख का चुनाव होगा, 8 तारीख का दिन होगा, तारीख रकम की जाएगी पूरे देश के अंदर, दुनिया देखेगी इस इतिहास को और इस इतिहास का हिस्सा बनने के लिए दिल की रखा हो। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। याद करिए, फोन नहीं उठा पा रहा हूँ, बिजी हूँ, समझ सकता हूँ, लेकिन मैं वही कह रहा था कि माहौल में तब्लीग होनी चाहिए, जमीनी सतह पर राजनीति की इसी तरह पे की जाएगी कि एडमिनिस्ट्रेटर अपना काम करे। अब लोग भी सोच रहे हैं मुझे फोन करके उनका काम करो। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर फोन नहीं उठा पा रहा हूँ, मेरा बड़े पैमाने पे बदलाव है। एक फोन करके, एक आदमी को फोन करके उसका काम नहीं कराना चाहता हूँ। कभी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लड़ता हूँ कि वो अपना काम ईमानदारी से करे। दिल तो बहुत करता है कि जम्मू कश्मीर में आओ, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आओ, लोगों से बात करो, लेकिन अब दिल्ली का माहौल है, देश की नजरें हैं और हमारा भी मन कर रहा है। तो आपसे कुछ वक्त उधार मांगा हूँ, आपके इस वक्त की अदायगी भी बहुत जल्द करूंगा और आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देंगे, इस बात का यकीन रखें।